सो फाइनली स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और पहले से भी पावरफुल साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो कमेंट किया है ना, प्यारा प्यारा कमेंट, इस कमेंट ने मुझे मजबूर किया कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। और आपके कमेंट के साथ साथ जो आयोग का बहुत सारा डीएलएड से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, उसमें से नोटिफिकेशन भी कुछ मजबूर किया हमको आपके बीच वीडियो बनाने के लिए। आज का नोटिफिकेशन क्या है कि अब काउंसलिंग नहीं बल्कि कैफ भरकर सबमिट करना होगा। तो जैसे कि आप थंबनेल देख ही लिए होंगे और थंबनेल में मैंने लिखा है कि अब कुछ बदलाव हुआ है। जो आपकी एडमिशन होने का जो प्रोसेस है वो उसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। जैसे कि मैंने कल का वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि 30 जून से लेकर के जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। उसमें रजिस्ट्रेशन होगा और आपको रजिस्ट्रेशन करा के काउंसलिंग के लिए आपको फॉर्म भरना होगा, फिर मतलब आपको अपना डीवी के लिए जाना होगा। मतलब मैं सारी प्रोसेस अदरक लहसुन प्याज मैंने बताया था। लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर ये फेक है, तो ये है, तो वो दिस डेट, मतलब अदरक लहसुन प्याज। देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि अगर फेक है तो रियल क्या है ये आप तो भी तो नहीं जानते हैं ना, तो फिर आप कमेंट उल्टा सीधा नहीं कीजिए। देखिए जिस तरीके से नोटिफिकेशन आता है उस तरीके से मैं आप सभी के बीच शेयर करता हूं। तो क्या गलती करता हूं जरा बताइए। अगर आप मान के चलिए रिजल्ट आ गया है, तो मैंने तो ये भी बताया था कि जब आपका रिजल्ट आ गया है, डीएलएड का रिजल्ट प्रकाशित हो गया है, तो मैंने 2023 का मैंने जब सर्वे किया था और उसके बारे में रिसर्च किया था तो मुझे जानकारी मिली थी कि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन से काउंसलिंग के डेट के बीच का गैप मात्र हफ्ता 2 हफ्ता दिन के बीच था। तो मैंने तो आपसे बताया ही था। मैंने जब आपका रिजल्ट प्रकाशित हुआ था, मैंने उसमें जो बहुत सारे प्रोसेस बताए थे कि कैसे आपको डीएलएड रिजल्ट चेक करना है, तो उसी में बताया था कि आप काउंसलिंग डेट कब आएगा, किस तरीके से होगा। तो उसके मतलब रिजल्ट प्रकाशित होने और काउंसलिंग के डेट के बीच के मैंने गैप को बताया था और बताया था कि रिजल्ट प्रकाशित हो गया तो अब आप अलर्ट रहिए, अपने डॉक्यूमेंट सारे कागजात जो है ना, कागजात से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 फाइल बना करके जीरोक्स कॉपी और रख लीजिए और ओरिजिनल कॉपी एक फाइल में बना कर रखिए। मतलब कुल मिला जुलकर 3 फाइल आप तैयार कर लीजिए। मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी आप जो है कि उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। तो अगर आपका रिजल्ट प्रकाशित हो गया है और आपको एडमिशन लेना है, आप एक स्टूडेंट है, डीएलएड के पात्र हैं, आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो इंतजार नहीं कर सकते हैं हफ्ता 2 हफ्ता दिन किस तरीके का नोटिफिकेशन। अगर नोटिफिकेशन आ भी रहा है तो आप वीडियो को देखने में और समझने में क्या जा रहा है। अब उसमें लिखने की क्या ज़रूरत है कि ये फेक है, ये है, वो है। जिस तरीके से मैं गूगल पेज विजिट करता हूँ आप ही लोगों के लिए कि आपको सही जानकारी दे पाऊँ, बट अब आयोग थोड़ा सा फेरबदल कर रहा है। अब आप ही देखिए कि अब काउंसलिंग नहीं होगा, अब आपका डायरेक्ट कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरवा करके आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। तो बताइए, काउंसलिंग का भी प्रोसेस बदल गया। और तो और 30 जून से जो होने वाला था वो और अर्ली कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि अब जो मैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो कल से शुरू होने वाला, जैसे आज 19 तारीख है, आज मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कल से, चूंकि आयोग ने मतलब डेट में भी फेरबदल किया है और मैंने गूगल पे विजिट किया, मतलब ऑलरेडी बिहार बोर्ड का ऑफिशियली मैंने देखने की कोशिश किया, तो यहाँ पर क्या था कि ऑलरेडी इस पर डेट जारी किया कि कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कैफ भरने का, यानी कैफ बोले तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। चूंकि काउंसलिंग अब नहीं होगा। पहले क्या होता था कि काउंसलिंग होता था, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता था, लेकिन अब काउंसलिंग नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपसे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। जो भी काउंसलिंग के लिए जो प्रोसेस होती थी, जो डॉक्यूमेंट्स लगते थे रजिस्ट्रेशन के समय में, वहीं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय में भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने पिछले वीडियो में बता दिया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सुनिएगा, तो अब क्या होगा कि जब काउंसलिंग में फेरबदल कर दिया तो डेट में भी फेरबदल कर दिया। तो हमने कल के वीडियो में ये भी बोला था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 30 जून से, उससे पहले भी और उसके बाद भी हो सकता है। और वही बात हुआ जो मैंने कहा उसी तरीके से हुआ। तो अब जो है कि इस डेट पर भी अब आप लोग कहीं हो सकता है कमेंट करेंगे, नहीं सर आप यहाँ पर भी झूठ बोले, ये भी फेक है, कल से नहीं होगा। जाहिर सी बात है, कल अगर खुल गया तब तो ठीक है, और नहीं खुला, पोर्टल नहीं खुला, मालूम चला कि आज ही आयोग फिर डिसाइड कर लेंगे नहीं कल से हम कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरवाएंगे दूसरे दिन से, तो पता चलेगा कि ये नोटिस आएगा और फिर ये नोटिस आपके बीच देंगे, तो कहेंगे कि सर आप वॉच टाइम और व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप ऐसे वीडियो बना रहे हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ मेरे भाई, आप ही बताइए, ठीक है ना। अगर मैं नोटिस दे रहा हूँ तो मतलब तो भी गलत, और नहीं दे रहा हूँ तो भी गलत, ठीक है ना। तो मेरे भाई देखिए, अगर किसी भी तरह का नोटिस मैं आपके बीच दे रहा हूँ तो समझिए, तो आप समझिए तो आपके लिए मैं भला ही कर रहा हूँ। तो मेरे भाई आपको देखने में जा क्या रहा, अगर नहीं देखना है तो कोई बात नहीं है, आपके लिए, आपके सही जानकारी के लिए ही मैं नोटिस दे रहा हूँ। सुनिए, अब काउंसलिंग नहीं बल्कि कैफ भरकर सबमिट करना होगा। और जैसे ही कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना, तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग का डेट 30 जून से और जुलाई के फर्स्ट वीक तक डेट रहेगा और उसके बाद से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अब यहाँ पर काउंसलिंग नहीं बल्कि अब जो है ना कुछ बदलाव हुआ है।
अब विभाग के तरफ से नोटिस आया है कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट से भरवाया जाएगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के तहत बनेगा मेरिट लिस्ट और इसी के तहत आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट कितने चरणों में बनेगी? तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2 जुलाई को जारी होगा और सेकंड मेरिट लिस्ट 12 जुलाई को और थर्ड मेरिट लिस्ट 19 जुलाई को जारी होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर सुनिएगा, तो ठीक है, ये सब करने के लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ही सही, लेकिन ये कब से भरा जाएगा? तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 20 जून 2024 यानी कल से ही। अगर आज 19 तारीख, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो 20 जून से, अगर 20 तारीख को देख रहे हैं तो समझिए आज से ही। पोर्टल अगर खुल गया तो अगर इसमें भी कहीं अदल बदल या फिर बदलाव किसी तरीके का होगा तो फिर आप हमें उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिएगा, प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है। जिस तरीके से नोटिस है मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, अब आयोग ने ये डिसाइड किया कि काउंसलिंग ना करके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और डेट जो 30 तारीख से दिया था अब उसको और पहले जो है ना करके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो होगा और रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म खुलेगा वो कल से ही 20 तारीख से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पोर्टल कल से खुल जाएगा। ठीक है ना। आप देखिएगा, अगर खुल जाएगा तो ठीक है, नहीं खुलेगा तो कोई बात नहीं है, 2-4 दिन और इंतजार कर लीजिए। फिर हो सकता है कि डेट में फिर बदल होगी तो मैं फिर आपके बीच वीडियो ऐसा बनाऊंगा। ठीक है ना। तो सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ऐसे विभाग का कहना है कि 20 जून 2024 से और इसका डेट लास्ट 26 जून तक रहेगा। अब सीट एलोकेशन रिजल्ट यानी बोले तो सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। मेरिट लिस्ट बनना शुरू हो जाएगा 2 जुलाई से और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप 2 जुलाई से ही कराना शुरू कर देंगे। कुल मिला जुला करके ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इतना कुछ मैंने बोला तो हो सकता है कि मेरी बातों और भावनाओं से आपको बुरा लगा हो, बट इसके लिए सॉरी। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको फटकार लगा रहा हूँ, आपके कमेंट से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हक है, आपका राइट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, बुरा लग रहा है तो डिसलाइक करेंगे, कुछ भी कीजिए मेरे भाई। ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करते हैं तो दूसरों से कम करा दीजिए। ठीक है ना। तो ये रही आज का इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।